हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू फन सेक्शन शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगे कि नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो फन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। फन सेक्शन में हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जब बहुत खुश था, विंग की शादी है। और विंग जो विंग के लिए जो वेडिंग ड्रेस आई होती है, विंग के लिए इतना ज़्यादा सामान, एक से एक ज्वेलरी, एक से एक वेडिंग, एक से एक ड्रेसेस आई होती है। और विंग जो बहुत खुश होता है। सब जो विंग की किस्मत को लेके वाह वाह करते हैं। सब बोलते हैं लैन कबीले के इकलौते प्रिंस का ओमेगा बनने वाला है विंग। सब जो विंग को की बहुत तारीफ करते हैं। और विंग जो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है। प्रिंस युआन का ओमेगा बनने वाला है। विंग की शादी प्रिंस युआन से होने वाली है। और विंग और युआन और कोई नहीं, लैन कबीले का नया प्रिंस है। हर शहजादी लैन कबीले में प्रिंस युआन की ओमेगा बनना चाहती है, हर ओमेगा। बट किस्मत विंग की खुली। विंग उस लैंड कबीले का ओमेगा बनने वाला है। और उस लैंड कबीले की यही खासियत है कि वहाँ का प्रिंस सिर्फ एक ही ओमेगा के साथ अपनी लाइफ गुजारते हैं। वो दूसरे ओमेगा को टच तक नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने ओमेगा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और यही बात जो उस लैंड कबीले की मशहूर थी। और सब ओमेगा जो बस उसी लैंड कबीले की प्रिंस की ओमेगा बनना चाहती थी, क्योंकि और किसी भी कबीले में ये रिवाज नहीं था। सब बादशाहों की, सब अल्फाज जो जितने भी प्रिंस थे, उन सब की दो दो तीन तीन ओमेगास होती थी। अपने बादशाह को खुश रखने के लिए वो लोग किसी भी नए ओमेगा के साथ रात गुजारते थे। बट लैन कबीले का ये रिवाज नहीं था। वो सिर्फ एक ही ओमेगा के साथ रहते हैं। वो दूसरी ओमेगा को बिल्कुल भी वो इज़्ज़त नहीं देते, जो वो दूसरी ओमेगा की तरफ देखते तक नहीं। उनके लिए सिर्फ अपनी ओमेगा ही सब कुछ होती है। तो ऐसे कबीले में कौन शादी नहीं करना चाहेगा। और युवान जो बहुत खुश होता है, क्योंकि विंग की जो खूबसूरती है वो जो पूरी दुनिया में फैली है, क्योंकि विंग सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है। और युवान भी अपने आप को एक लकी प्रिंस समझता है कि मेरी ओमेगा विंग बनने वाली। तो विंग जो यहाँ पर खुश है, युवान जो वहाँ पर खुश है। और लैंड कबीले में जो शादी की बहुत ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही है। तो इसी में जो क़यामत आ जाती है और सब कुछ बदल कर रह जाता है। हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 महीना बीत जाता है। विंग के बेड में वेडिंग ड्रेस पड़ा होता है, उसी तरह ज्वेलरी रखी हुई होती है। और विंग जो बेड के पास बैठा है, उसने अपनी टांगों को हक किए हुए है। और वो रो रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो और यही बोल रहा है कि नहीं, मुझे लैन कबीले में शादी नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, मुझे लैन कबीले को ओमेगा नहीं बनना है। और विंग जो इसी तरह रोए जा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो इसी में जो विंग की चाची आ जाती है। विंग की चाची आती है, विंग को बोलती है विंग तैयार हो जाओ। लैन कबीले वाले आते ही होंगे विंग। तो विंग पता है चाची चाची प्लीज़ मैं लैन कबीले में शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो चाची बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो विंग, शादी 1 महीना पहले ही तय हो चुकी है, अब तुम्हें सारा मना नहीं कर सकते हो, ये हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ है विंग। तो विंग जो बहुत ज़्यादा रोता है, विंग का रो रो के बुरा हाल होता है। और विंग जो बिल्कुल भी ये शादी नहीं करना चाहता है। चाची विंग के पास आती है, विंग का फेस पकड़ती और बोलती है विंग प्लीज़ विंग समझने की कोशिश करो, और कोई रास्ता नहीं है, शादी तय हो चुकी है, अब तुम्हें ही वहाँ का ओमेगा बनना है, क्योंकि वहाँ पे अब प्रिंस की ज़रूरत है विंग। तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ है। तो विंग होता है चाची तो क्या अब मैं उससे शादी करूँगा, वो आप उसको देखिए और मुझे देखिए। तो चाची बोलती है जानती हूँ कि किस तरह तुम्हारी किस्मत बदल गई, नहीं तो किसने सोचा था कि ऐसा होगा, क्या किसी ने सोचा था, नहीं ना। बट हो गया विंग, अब इसी को अपनी किस्मत समझो। हम अब शादी के लिए मना नहीं कर सकते हैं, ये असूलों के ख़िलाफ़ है। तो विंग जो रोता है, विंग चाची को देखता है और रोता है। विंग बोलता है नहीं चाची मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके साथ कैसे शादी करूँगा, आप थोड़ा तो मेरे बारे में सोचिए ना। चाची जो विंग को देखती है और विंग के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है विंग तुम यही सोचोगे कि मैं अनाथ हूँ तो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, ये मत सोचना। अगर इस टाइम तुम्हारी माँ भी होती ना तो वो भी कुछ भी नहीं कर सकती थी, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हम प्रिंस या प्रिंसेस की लाइफ ऐसी ही होती है,
हमें कबीले के बारे में सोचना पड़ता है। हम कोई भी फैसला नहीं बदल सकते हैं। विंग, जाओ, तैयार हो जाओ, लैन कबीले वाले आते ही होंगे। और विंग जो ये सुनता है तो विंग रोता है। विंग एक यंग एज का ओमेगा था, तकरीबन 18-19 साल का। और विंग की शादी जो एक प्रिंस युआन से होने वाली थी, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जो विंग अब रो रहा है। विंग की शादी अब किससे हो रही है? क्यों विंग जो लैन कबीले में अब शादी नहीं करना चाहता है? यही विंग तो खुश था, ये विंग तो इतना खुश था, तो अब वो क्यों लैन कबीले में शादी नहीं करना चाहता है? अब हम आते हैं लैन कबीले में। लैन कबीले में हमें दिखाया जाता है लैन कबीले के बादशाह का रूम। उसके रूम में जो बेड पर वेडिंग ड्रेस पड़ी होती है, और वो जो विंडो के पास खड़ा होता है और उसने अपना एक हाथ पीछे की तरफ बांधा होता है, और वो जो बहुत अपसेट होता है। तो इसी में जो उस बादशाह के रूम में चाची आ जाती है, और चाची आती है, देखती है लैन कबीले का जो किंग है, मतलब बादशाह, वो उसी तरह विंडो के पास खड़ा है, और उसने जो अभी तक वेडिंग ड्रेस नहीं पहनी है, तैयार नहीं हुआ है। बादशाह जो उसी तरह विंडो के पास खड़ा है, वो चाची आती है और बोलती है कि राजकुमार, आपने अभी तक वेडिंग ड्रेस नहीं पहना है। तो राजकुमार जब सुनता है कि चाची आ गई है, तो वो राजकुमार बोलता है, चाची ये गलत हो रहा है, विंग के साथ गलत हो रहा है। तो चाची बोलती है, गलत हो रहा है तो तुम क्या करना चाहते हो? ख़त्म करना चाहते हो इस लैन कबीले को? अब यहाँ पर एक नए प्रिंस की ज़रूरत है। तो वो राजकुमार जब होता है, चाची आप मुझे देखिए और विंग को देखिए, आप मुझे देख रही हो, मेरी एज को देखिए। तो वो चाची बोलती है, मुझे दिख रहा है लैंज़ैन, मुझे सब कुछ दिख रहा है, तो अब क्या करें हम मजबूर हैं। तुम्हारे बेटे की शादी उसके साथ तय थी, बट युद्ध के दौरान तो तुम्हारे बेटे की अब डेथ हो गई है, तो अब तुम्हें उससे शादी करनी है, क्योंकि अब इस लैन कबीले को नए प्रिंस की ज़रूरत है। तुम इस तरह सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकते हो, तुम इतने बुरे नहीं हो। तो तो हमारा जो राजकुमार लैंज़ैन है, वो बोलता है, वो अपना फेस पीछे पलटता है। लैंज़ैन जो युआन का फादर था, और वो जो फादर था तो युआन की जो युद्ध में डेथ हो गई थी, जो कि 1 महीने बाद उसकी आज शादी थी, तो आज उसी जगह पर उसके फादर को शादी करनी पड़ रही है, क्योंकि लैन कबीले को अब न्यू प्रिंस की ज़रूरत है। और अब राजकुमार लैंज़ैन को जो शादी करनी है, दूसरी शादी, राजकुमार लैंज़ैन की पहली वाइफ की डेथ हो गई, जो कि बहुत पहले युआन छोटा सा था तब हुई थी। और अब जो राजकुमार लैंज़ैन की शादी है विंग के साथ, तो लैंज़ैन जो बिल्कुल भी इस फैसले पे खुश नहीं था, बट फैसला यही हुआ, सब बड़ों ने जो यही फैसला किया, तो अब राजकुमार लैंज़ैन को मजबूरन उससे शादी करनी पड़ रही है, जिसके साथ उसके बेटे की शादी होने वाली थी। अब हम आते हैं विंग के पास। विंग का जो रो रो कर बुरा हाल है। विंग के जो सपने थे वो सारे चकनाचूर हो गए। विंग यही सोचता था कि मेरी शादी युआन से होने वाली है, प्रिंस युआन से, अब उसी के फादर से हो रही है। और विंग जो बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे हैं, और सर्वेंट्स उसको तैयार कर रहे हैं। कुछ ही देर में विंग की विदाई हो जाएगी। विंग अपने घर से चला जाएगा लैन कबीले में, और विंग जो यही सोच रहा है, रोए जा रहा है। विंग बिल्कुल तैयार हो गया है। चाचा और चाची जो विंग को देख रहे हैं, विंग का भाई चिंग चैंग जो कि गल्फा है, वो भी विंग के दुख से खबर है कि विंग क्यों इतना अपसेट है। विंग को किसी से कोई बात नहीं करता है। लैन कबीले वाले आ जाते हैं, विंग को लाया जाता है। लैंज़ैन जो विंग को देख रहा था, विंग का फेस छुपा हुआ था, पर लैंज़ैन फील कर पा रहा था। लैंज़ैन और विंग की शादी हो जाती है। लैन कबीले वाले बहुत खुश होते हैं, बट जिन कबीले वाले खुश नहीं होते, विंग की फैमिली खुश नहीं होती है, वो बहुत अपसेट होती है। लैंज़ैन की चाची बहुत खुश होती है, बट स्माइल लैंज़ैन के भी फेस में नहीं होती, वो भी बहुत अपसेट होता है। और इसी में विंग को डोरी में बिठाया जाता है, और विंग जो
एक जिंदा लाश की तरह बैठ जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है, बस चुपचाप अपनी डोली में। तो फिर ये डोली जो रवाना हो जाती है, फिर हमें दिखाते हैं लैंड महल। ये जो अपने रूम में था, बैठा हुआ था अपने बेड पर, बस अपने ही सोचों में गुम था, युआन को याद कर रहा था। युआन ही इसके दिलो दिमाग में था, क्योंकि 1 महीना पहले ही विंग यही दिन सपने में, यही रात सपने में, विंग यही रात अपने ख्यालों में लाता था, इमेजिन करता था कि मेरी सुहाग रात कैसे होगी, युआन और मैं, युआन मुझे कैसे प्यार करेगा, विंग यही सोचता था। बट वही सुहाग रात आई, बट युआन नहीं है, उसका प्रिंस नहीं है, जो वो हमेशा इमेजिन करता था वो नहीं है। विंग के तो नसीब बिल्कुल बदल गया। विंग का तो दूल्हा अब कोई और ही है, जो कि विंग ने कभी सोचा भी नहीं था। विंग ने कभी दिलो दिमाग में भी नहीं लाया था कि ये मेरा दूल्हा होगा, और वो विंग का दूल्हा बन गया, उसी युआन का फादर। विंग यही सोच रहा था, और विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग जब सोच रहा था कि युआन का फादर मेरा हस्बैंड बन गया, वो मेरा हस्बैंड है, तो विंग जो रोए जा रहा था, विंग सदमे में था। विंग बुज़दिल नहीं है जो सुसाइड कर ले, वो बुज़दिल लोग होते हैं जो अपनी जान दे देते हैं। विंग एक बहादुर ओमेगा है, वो हर सिचुएशन से लड़ सकता है। तो इसी में जो विंग के रूम का गेट खुल जाता है, विंग के रूम का गेट खुलने की जैसे ही आवाज़ आती है, विंग के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। विंग घूंघट के नीचे ही अपनी आंखें उठाता है, देखता है तो एक अल्फ़ा जो शादी की ड्रेस में, जो कि बहुत बड़ी उम्र का है विंग से, विंग वो आता है विंग के पास, और वो विंग और जैसे ही रूम के अंदर आता है, रूम को अंदर से लॉक कर देता है। जैसे ही लॉक कर देता है, विंग की आंखों से आंसू बहना शुरू, विंग की आंखों से और आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। विंग का दिल जोर जोर से धड़कता है, और विंग जो रो रहा होता है, और लहजन को ही घूंघट के नीचे से देख रहा होता है। लहजन जो आता है, और वो अपने वेडिंग ड्रेस निकाल देता है। विंग उसी को देख रहा था, और विंग यही सोच रहा था कि ये मेरे साथ वो सब कुछ करेगा जिसको मैं हमेशा इमेजिन में युआन को लाता था। मैं जो युआन को लेकर इमेजिन करता था, वो ही करेगा मेरे साथ। विंग यही सोच रहा था, और विंग जो रोए जा रहा था, और उसी अल्फा को देख रहा था जिसके हाथी बाल वाइट है, और लैज़ैन जो अपने ऊपर की वेडिंग हैवी ड्रेस हटा देता है, लटका देता है, आता है, और वो विंग को देखता है, एक ब्यूटीफुल ओमेगा जो उसी के इंतज़ार में बेड पर बैठी थी। लैज़ैन देखता है बेड की तरफ, और फिर लैज़ैन जो जोर से सांस लेता है, और विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, विंग ने अपने हाथों से अपनी ड्रेस को टाइट करके पकड़े हुए था। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था अपने नसीब को लेकर, और विंग क्या करेगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, विंग की शादी हो गई है, अब विंग कुछ नहीं कर सकता है। अब विंग पूरी तरीके से इसी का है, क्योंकि द अल्टीमेट में ये उसी का पार्टनर था। अच्छा, विंग लैज़ैन जो विंग को देखता है, लैज़ैन विंग के पास आता है। विंग लैज़ैन के एक कदम को देख रहा था। लैज़ैन आता है बेड के पास, और विंग जो लैज़ैन को देख रहा था, और विंग डर रहा था। विंग की दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी। विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि लैज़ैन मुझे टच करे, और लैज़ैन जो विंग के पास आता है, विंग के पास आता है, बैठ जाता है। विंग जो लैज़ैन को बिल्कुल नहीं देखता है। विंग जो नीचे ही देख रहा था अपनी, विंग जो नीचे ही देख रहा था। लैज़ैन बोलता है, विंग डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। विंग जब ये सुनता है तो विंग शॉक में हो जाता है, और विंग जो शॉकिंग नज़र से अपनी आंखें उठाता है, घूंघट के नीचे से ही लैज़ैन को देखता है। लैज़ैन जो अपनी आंखें नीचे की हुई थी, और बोला था, तुम्हारे साथ जो हुआ मैं समझ सकता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई? नहीं विंग,
मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे दिल से ही पूछो तो, कि जितने तुम अपसेट हो इस फैसले को लेकर, उससे कहीं ज़्यादा मैं अपसेट हूँ। मैंने बहुत मना किया पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी भी। हम हम प्रिंस या प्रिंसेस या बादशाहों की लाइफ ऐसे ही होती है। हमें जिरगे की सुननी पड़ती है। हमें पंचायत की, बड़ों की और कबीलों की हर किसी का ख्याल करना पड़ता है, और उसके लिए हम कोई भी फैसला ले लेते हैं। जिस फैसले में दो कबीले आपस में राज़ी ही रहे तो हमें वो करना पड़ता है। हम मजबूर होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम तुम पर क्या बीती है। तुम्हारी शादी मुझसे हुई, जिससे तुम्हारी शादी होनी थी उसके फादर से हुई। तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि तुम इस टाइम कैसा फील कर रहे हो। रोना बंद करो इन, रो मत। तुम यहाँ पर सुकून से रह सकते हो। तुम यहाँ पर बस रहो, मेरे ओमेगा बनकर रहो। हमारे बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं होगा। शादीशुदा लोगों में जो रिश्ता होता है वो हमारे बीच में नहीं होगा। मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला हूँ। तुम यहाँ पर रहो, बस सिर्फ दुनिया की नज़रों में मेरी ओमेगा बनकर रहो। तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की तकलीफ में होने नहीं दूँगा। खुशी से रहो, तुम्हारी हर ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। मैं ओमेगा की इज़्ज़त करता हूँ और मैं तुम्हारी भी इज़्ज़त करूँगा। तुम्हारा कभी फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। तुम यहाँ पर बस खुशी खुशी रहो, और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ लाऊँगा। बस दुनिया की नज़रों में मेरी ओमेगा बनी रहो, ताकि लोगों का मुंह बंद हो, और इस रूम में हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विंग रंजन की बातें सुनता है। विंग शॉक में होता है। विंग ने तो कुछ और ही सोचा था, बट ये रंजन तो कुछ और ही है। विंग ने तो सोचा था कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा, मैं रोऊंगा और ये मुझे हर्ट करेगा, मुझे तकलीफ़ देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो मुझे टच किया, उसने तो मेरा फेस तक नहीं देखा। और विंग यही सोच रहा था। लंजन जो उस बेड से उठ जाता है, विंग जो लंजन को ही देख रहा था। लंजन जाता है सामने सोफे पे लेट जाता है, और विंग जो उसी को देख रहा था। और लंजन जो सो जाता है, और विंग जो उसी को देख रहा था। तो इसी में हमारा सीन कट होता है। हमें आधी रात का सीन दिखाते हैं। आधी रात हो गई। विंग अचानक से हवा से विंग का घूंघट विंग के फेस से हट जाता है। तो विंग घबरा जाता है। विंग अचानक से बैठ जाता है। विंग बोलता है नहीं नहीं। और विंग जब देखता है तो कोई नहीं था। विंग डरा हुआ था। विंग यही सोचा था कि मैं सोऊंगा तो ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा। जब लैंडन सो गया तो विंग यही सोच रहा था कि मैं जब सो जाऊंगा तो ये मेरा फ़ायदा उठाएगा, ये मुझे ज़रूर टच करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है जो एक अल्फ़ा के सामने ओमेगा हो और वो उसे टच ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। विंग यही सोच रहा था जब लैंडन सोने के लिए चला गया। और विंग यही सोचते सोचते विंग की जो आँख लग गई, तो जब हवा की वजह से विंग का घूंघट हट गया तो विंग जो घबरा गया। विंग को ऐसा लगा कि लैंडन अपना काम शुरू कर दिया, अब हमें साथ ज़बरदस्ती करेगा। और विंग जो यही सोच रहा था, विंग तो डर गया था। जब विंग देखता है तो कोई नहीं था। लैंडन तो अपनी जगह पे सोया था, और विंग जो बिल्कुल अकेले बेड पर था। और विंग जो यहाँ वहाँ देख रहा था, अभी लैंडन को देख रहा था। तो फिर हमारा सीन कट हो जाता है। अब हमारा सीन कट हो गया तो हमारा कनेक्शन भी स्टॉप हो गया। आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।